कानपुर पुलिस ने देर रात मुठभेड़ में 6 आरोपियों को दबोचे लिया। जांच में पता चला है कि लूटी गई रकम कबाड़ा कारोबारी महफूज की थी। महफूज और उसके परिवार के 12 बैंकों में 68 खाते हैं। इन 68 खातों से 2 साल में 1600 करोड़ का लेन देन हुआ है। बताते चलें कि यशोदा नगर के रहने वाले व्यापारी मोहम्मद बासिद और उसके साथी अरशद 16 फरवरी को फूलबाग में LIC बिल्डिंग स्थित IDBI बैंक से रुपए निकालकर बाइक से जाजमऊ जा रहे थे। रास्ते में 2 बाइक पर सवार 4 लोगों ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी और रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए थे। उस समय घायल अरशद को LLR हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। बासिद ने पहले 25 लाख और फिर 8 लाख रुपए लूटे जाने की सूचना दी थी, लेकिन बाद में वह घटना से मुकर गया और उसने तहरीर देने से भी इनकार कर दिया था। कितना पैसा लूटा था? हमने नहीं लूटा था सर। हाँ। 4 लड़के कौन थे? लारेब, यासीन, जीशान, मुजाहिद। हम लोग बहुत पीछे थे सर। बैंक से जो लोग भैया रहे थे, जो लोग लूट रहे थे, उनकी भी रैकी तुम कर रहे थे? नहीं सर, पीछे थे हम काफ़ी। हमने नहीं देखा उनको। हम लोग रास्ते पे थे, हम लोग उन्हें देख नहीं रहे थे। देख रहे हैं जी नहीं सर। महफूज के लिए तुम काम नहीं करते हो? नहीं महफूज तो बोल रहा है कि तुम काम करते हो ना। नहीं, तुम्हारा काफी पैसा ट्रांजैक्शन हुआ है पैरों के तहत। 1 रुपया नहीं है मेरे अकाउंट से, कोई नहीं है। क्या करते हो? कैसे नहीं, हमने नहीं करी क्या रोल था तुम्हारा? सर। रेकी कर रहे थे बस। रैकी कर रहे थे? जी तो बैंक से ही रैकी करने लगे? नहीं सर, माल रोड से सर। माल रोड से कहाँ जी पहले पहचानते थे? और कौन सी? नहीं सर, हाँ, तो कैसे तुमको किसी ने कहा था रैकी करने के लिए? किसी ने नहीं कहा था सर। तो रैकी क्यों कर रहे हो? सर हम लोग को पता चला था, एक दोस्त था अरुण, उसने कहा था हम पैसे यहाँ से यहाँ ले जाते हैं। उसके बाद से हम लोग को ये बात पता चली। बाकी इसके बाद हम लोग का किसी से कोई लेना देना नहीं। तो पैसे लूट के बाद में बटे आपस में? सर हम लोग को सिर्फ जो है 2-2 लाख रुपए दे के बाकी सब ये लोग ले गए थे वापस। सर यासीन, लारेब, जीशान और मुजाहिद ने। महफूज कौन है ये? हमें नहीं पता सर, ये नाम पहली बार सुनना है। तुम लोग कहाँ घूमने गए इसके बाद? कहीं नहीं सर, दिल्ली गए, कश्मीर गए, बस वापस आ गए। जामा मस्जिद गए थे? जामा मस्जिद क्यों गए थे? सर वहीं पे रुके हुए थे होटल लेके, बस कश्मीर क्यों गए थे? कश्मीर कश्मीर घूमने गए थे सर। पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने बताया कि मारपीट का वीडियो मिलने और घटना से मुकरने के शक पर जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। इसमें साइबर सेल, क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस की अलग अलग 6 टीमें लगाई गई थी। एक टीम की जांच में सामने आया कि जिस बैंक से बासिद और अरशद रुपए निकालकर आने की बात कह रहे थे, वह खाता जाजमऊ के शिबांग टेनरी के नाम पर है, जिसका मालिक स्क्रैप कारोबारी महफूज है। उस दिन उस खाते से 3 करोड़ 20 लाख रुपए निकाले गए थे, जिसमें कुछ रकम कार में सवार 4 लोगों को दी गई थी। उसके बाद बाकी रकम झकरकटी के पास एक कमरे में पहुंचाई गई। वहां कई लोगों में रुपए बांटे गए। बाकी बचे 25 लाख बासिद और अरशद बाइक से महफूज के घर लेकर जा रहे थे, जो लूट लिए गए थे। ये जो अभी तक अभियुक्तों से हमें करीब 11 लाख रुपया कैश बरामद हो गया है। और जो अभियुक्त जिन लोगों के साथ घटना हुई थी, 2 लोगों के बासिद और अशरफ के साथ जो घटना हुई थी, ये दोनों के दोनों इस घटना में लिप्त नहीं पाए गए, पर ये कुरियर की तरह काम करते थे, बांटने का काम करते थे। जो महफूज है जिसका पैसा था, ये उसके लिए काम करते थे, उसका कुरियर का काम करते थे। तो 2 रहमान और सुभान है जो रैकी करते थे। ये पिछले अक्टूबर से लगातार प्रयास कर रहे थे और इन्होंने इस घटना को कई बार रिहर्सल भी करा और ये घटना पहले अटेम्प्ट करा और अब की बार उन्होंने घटना को अंजाम दे दिया था और 25 लाख रुपया लूटा था। महफूज ने एक टैनरी, जाजमऊ में टैनरी और वेयर हाउस और स्क्रैप का उन्होंने अपना काम दिखाया है, लेकिन जो मौके पर है इनका उस लेवल का, जिस लेवल का उसमें विड्रॉल है, उस लेवल का उनका इंटरप्राइजेज नहीं है। उसकी हमारी टीमें जांच पड़ताल कर रही है कि ये पैसा किन किन लोगों को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा। ये हवाला का पैसा हो सकता है, टैक्स चोरी का पैसा हो सकता है। ये अभी और इंक्वायरी के लिए मैंने जैसे, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्वायरी के लिए हम संबंधित विभागों को लिखेंगे और हमारी टीमें केवल इस बात को फोकस कर रही है कि ये जो कैश पैसा है ये कहीं देशद्रोही जो है काम में न लगाया जाता हो, उसके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं और जो लुटेरे थे इनको पकड़ा जा चुका है। अभी तक ऐसा कोई लिंक हमें नहीं मिला कि जो कि कानपुर से बाहर पैसा गया हो, उस पर जांच पड़ताल की जा रही है। और अभी ऐसे किसी भी समाज विरोधी तत्वों के पास पैसे जाना ऐसा हमें मिला नहीं। सवाल मेन है, जिस दिन लूट हुई थी घटना, उस दिन जिसने पहले कहा था लूट हुई, बाद में कहा लूट नहीं हुई।
पुलिस ने भी अपना बयान जारी कर दिया था कि लूटने से तत्व क्या वो प्लानिंग थी या मतलब क्या था? ये महफूज द्वारा शुरुआती दौर में उनको लूट हुई थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पुलिस इसमें एफआईआर करेगी, जांच पड़ताल करेगी, तो मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए उन्होंने ये इसको पूरी तरह से गुमराह कर दिया और ये कह दिया कि उनके साथ कोई घटना नहीं हुई है। और उन्होंने बोला कि सिंपली हमारा मारपीट का झगड़ा का था, गाड़ी टकराने का झगड़ा था, इसलिए ये मारपीट हुई है, पर कोई एफआईआर इनके द्वारा नहीं लिखी गई थी। हमारी टीम ने वहां की सीसीटीवी फुटेज और वहां पे लोगों की जितनी जानकारी हासिल करी है, उसके आधार पर हमारी टीमें इस लेवल तक पहुंच गई कि इनके इतने बड़े नेटवर्क का हम लोगों ने खुलासा करने में कामयाब। पुलिस भी इनके झांसे में आ गई थी कि पुलिस ने भी अपना बयान जारी कर दिया था, कोई लूट नहीं हुई है। क्योंकि हमारे पास जब जिसके साथ घटना हुई है वो कहता मेरे साथ घटना ही नहीं हुई है, तो पुलिस के पास कोई जो नहीं था, परंतु हमने कुछ जो जानकारी हमें मिली उसको हम ट्रैक करते रहे। हमने एक एफआईआर लिखवाई और उस एफआईआर को आगे बढ़ते हुए इनको जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ा है और इनका जितना ये इलीगल नेटवर्क चल रहा है उसको बस्ट करने में कामयाब रहे। 12 बैंकों पे महफूज के विरुद्ध कार्रवाई होगी। बैंकों के संबंध में कार्रवाई के लिए हमने संबंधित विभागों को, जैसे मैंने कहा कि आरबीआई से अनुरोध करेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी को और जीएसटी डिपार्टमेंट को हम एक पत्र लिखेंगे कि वो भी अपने स्तर पर इसकी जांच पड़ताल कराएं। इनके बारे में जो हमने पता लगाया था, जो 3 करोड़ 20 लाख रुपया उसका निकला था, वो झक्करकटी में एक छोटे से कमरे में डिस्ट्रीब्यूशन का काम हुआ था। उसमें 4 लोगों का नाम सामने आया, वो इंटरप्राइजेज के लोग हैं, उनसे भी हम लोग पूछताछ करेंगे और आगे क्या क्या वित्तीय अनियमितता, क्या क्या रूल का उल्लंघन हुआ है, ये संबंधित जो संस्थाएं हैं उनसे हम सारा डेटा शेयर करेंगे। नहीं, वहाँ जो हमने इसकी जांच पड़ताल करी है, जामा मस्जिद और कश्मीर में जो इनकी लोकेशन और नेपाल में लोकेशन मिली, तो इनके पास पैसे आने पर ये लोग अपने सैर सपाटे के लिए गए थे। कोई भी वहां पर अभी ऐसी एक्टिविटी इनकी प्रतीत नहीं होती है कि वहां किसी से मिले हुए हैं। पुलिस ने महफूज के पैन कार्ड और मोबाइल नंबर का पता लगवाया तो सामने आया कि महफूज और उसके परिवार के 12 बैंक खातों में 68 खाते हैं, जिसमें 2023 से लेकर 2025 तक 1600 करोड़ नकद निकाला जा चुका है। उधर क्राइम ब्रांच की दूसरी टीम लुटेरों की तलाश में लगी हुई थी। देर रात क्राइम ब्रांच ने यासीन और मुजाहिद को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उनकी निशानदेही पर लारेब और जीशान को पकड़ लिया। इन चारों के बाद देर रात ही रैकी करने वाले रहमान और सुभान को भी दबोच लिया गया। उनके पास से 11 लाख रुपए और तमंचा बरामद हुआ। हालांकि महफूज अभी फरार है। इस 16 फरवरी को एक लूट की घटना होती है जिसमें वादी द्वारा एक एफआईआर नहीं लिखाया जाता है और वहां से हमारी टीम को डाउट होता है और उनसे जो प्राइमरी जो जानकारी मिलती है, उस जानकारी के आधार पर ये पता लगा था कि इसमें 8 लाख रुपए की लूट हुई है। लेकिन वादी कतई नहीं लिखा रहा था। वादी ने कहा था कि ये हमारा झगड़ा का मामला है। हमारी टीम इसके पीछे जो है जानकारी करने के लिए बैंक गई और बैंक से विड्रॉल का पैटर्न देखा कि बैंक से कितना पैसा निकला है। उसकी और जो लुटेरों की जानकारी करते करते हमको ये पता लगा है कि कुछ लोग इनमें से दिल्ली में जामा मस्जिद में उनके लोकेशन मिले हैं, कुछ का कश्मीर और नेपाल में भी इनकी मोबिलिटी का पता लगा। इतने बीच में हमारी टीम ने बैंकों की स्टडी करने के बाद ये देखा कि बैंक से भारी मात्रा में उस दिन 3 करोड़ 20 लाख रुपया कैश विड्रॉल हुआ था, पर ये पता लगा कि बाकी पैसा वो बांट चुके थे कैश में और केवल जो है 25 लाख रुपया ही वो उनके कैरियर ले जा रहे थे और उनके साथ ये घटना हुई थी। ये 4 लड़के जो पकड़े गए हैं, दो इनकाउंटर में पकड़े गए हैं और 2 और पकड़े गए उनके, और 2 जो है रैकी करने वाले 6 टोटल इस ग्रुप के 6 लोगों को पकड़ा जा चुका है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।